हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल मैथमेटिकल एंड फिजिक्स कॉन्सेप्ट में। इम्पॉर्टेंट टॉपिक के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम आपके लिए प्यारा सा टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। आइए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम आप इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो ये कहता है दोस्तों, एनी सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय 5 स्टेट वेरिएबल दैट पी वी टी एस एंड यू। कह रहा है दोस्तों, हमारा कोई भी अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो 5 स्टेट द्वारा डिफाइन किया जा सकता है। ये 5 स्टेट और वेरिएबल हैं क्या दोस्तों? पी मतलब प्रेशर, यू वी मतलब वॉल्यूम, टी मतलब टेम्परेचर, एस मतलब एंट्रोपी एंड यू मतलब इंटरनल एनर्जी। जैसे दोस्तों आखिर ये वेरिएबल पी वी टी एस एंड यू हैं क्या? जैसा कि दोस्तों हम फिजिक्स में जब मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि हम किसी सिस्टम को मास, एक्सीलरेशन, टाइम, टॉर्क आदि विभिन्न वेरिएबल्स के टर्म में डिफाइन करते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों जब हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स की बात आ जाती है तो वहाँ पर हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी एंड इंटरनल एनर्जी के बेस्ड पे उस सिस्टम को डिफाइंड करते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हम जैसा कि जानते हैं वेयर यू इज डिटरमाइंड बाय हेल्प ऑफ पी वी टी एस। जो हमारी इंटरनल एनर्जी है उसे हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी के द्वारा कंसीडर मतलब ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास मेनली कितने वेरिएबल बचे? 4 वेरिएबल बचे। वो 4 वेरिएबल कैसे डिफाइंड है? पी वी टी एस, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी। यही दोस्तों हमारे पास मेन 4 वेरिएबल हैं। अब आइए दोस्तों, अब हम इनका जैसे हमने क्लास 11th में फंक्शन चैप्टर में ऑर्डर पेयर बनाना सीखा था, ठीक उसी प्रकार हम इन चारों फंक्शन का एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में जिसकी कोई सार्थक वैल्यू, सार्थक मीनिंग निकल के आए, उसी क्रम में हम एक ऑर्डर पेयर को कंसीडर करते हैं। पहला है पी वी, पी टी, पी एस, वी टी, वी एस एंड टी एस। दोस्तों इन ऑर्डर पेयर की खास बात ये है कि ये जितने इनमें वेरिएबल हैं ये सब कांस्टेंट हैं। जैसे पहला ऑर्डर पेयर हमने लिया है पी एंड वी, पी वी। यहाँ पर दोस्तों जो पी है वो कांस्टेंट है। अगर जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है दोस्तों किसी भी सिस्टम में तो हम इसे कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस, और वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है तो इसे कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर हमारा ये पी वी दोनों अगर कांस्टेंट हो गया है तो हम इस ऑर्डर पेयर को कहेंगे आइसोबारिक आइसोकोरिक कांस्टेंट प्रोसेस। ठीक इसी प्रकार इसे कहेंगे दोस्तों आइसोबारिक आइसोथर्मल। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है दोस्तों उसे तो आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। इसी प्रकार सब डिफाइंड हैं। और दोस्तों चलिए इसे भी देख लेते हैं। इसे कहेंगे आइसोबारिक एंड कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस। अब जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था दोस्तों, वेयर पी वी कनेक्टेड बाय डिफरेंशियल क्वालिटी डी ओमेगा बराबर डी डब्ल्यू बराबर पी डी वी। पिछले हमने तब दोस्तों डिफरेंशियल क्वालिटी ऑफ उसकी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था कि हम कार्य बराबर होता है पी डी वी, सिस्टम द्वारा किया गया कार्य पी एन इनफाइनाइटली स्मॉल वॉल्यूम चेंज के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। और हमने टी एस बराबर देखा था डी क्यू बराबर टी डी एस। दोस्तों ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिनोट करता है। अब ये दोनों ऑर्डर पेयर तो हमारे पास पहले से ही डिफाइंड थे। अब बचे हमारे पास 4 ऑर्डर पेयर। वो कौन कौन से? पी टी, पी एस, वी टी, वी एस। 4 ऑर्डर पेयर बचे। अब दोस्तों इन्हीं का जो रिलेशन कहलाता है थर्मोडायनेमिक्स में, इन्हीं चारों ऑर्डर पेयर का जो रिलेशन है वही क्या कहलाता है? मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन। अब इन्हीं चारों ऑर्डर पेयर का अलग अलग टर्म में हम रिलेशन देखेंगे और ये कैसे ज्ञात हुआ है इस पर हम चर्चा करेंगे। पहला दोस्तों है इंटरनल एनर्जी। पहला जो हमारा फंक्शन है वो है इंटरनल एनर्जी। दूसरा हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, यह बराबर यू माइनस टी एस। इसे दोस्तों हम एफ से डिनोट करते हैं हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को। तीसरा है दोस्तों एंथैल्पी, एच बराबर यू प्लस पी वी। एंथैल्पी की चर्चा हमने पीछे भी की है दोस्तों। चौथा है गिब्स फंक्शन एनर्जी, जी बराबर यू प्लस पी बी माइनस टी एस, विच आर डिफाइन एज यू एफ एच जी। थोड़ा दोस्तों यहाँ पर उल्टा हो गया है। थर्मोडायनेमिक्स जो पोटेंशियल होता है दोस्तों, किसी भी स्टेट का थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल तभी
स्टेबल हो सकता है जब हमारे पास गिब्स फंक्शन एनर्जी, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और इंटरनल एनर्जी क्या हो, एकदम मिनिमम हो। आइए दोस्तों, अब हम इस चारों फंक्शन की अलग अलग क्वालिटी और उसके डिफरेंट डेरिवेशंस पर ध्यान देते हैं। इंटरनल एनर्जी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जैसा कि हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जानते हैं, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी। यहाँ पर जो डी डब्लू है वो अकॉर्डिंग टू क्या डिनोट कर रहा है, पी डी वी कार्य हमारा डिनोट कर रहा है। और जो हमारा ये डी यू है वो क्या डिनोट करता है, टी डी एस। तो टी डी एस अर्थात हमारा जो ये एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी हो, वो टेम्परेचर और एंट्रोपी का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हम दोस्तों डी यू को एल एच एस की ओर ले जाते हैं और डी क्यू को आर एच एस की तरफ ले आते हैं, तो हमें प्राप्त होता है डी यू बराबर डी क्यू माइनस पी डी वी। तो डी यू बराबर टी डी एस माइनस पी डी वी, डी क्यू बराबर टी डी एस, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। दोस्तों कह रहा है दिस इक्वेशन गिव्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये दोस्तों जो हमारा इक्वेशन मिल रहा है ये हमें इंटरनल एनर्जी के ये चेंज को प्रदर्शित करता है कि हमारी कितनी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। यही दोस्तों हमारा, हम किसी भी सिस्टम में इंटरनल एनर्जी की वैल्यू इस इक्वेशन के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। आइए दोस्तों अब इसके दो एलिमेंट को और देखते हैं। इसका पहला है दोस्तों, जब आइडियाबैटिक प्रोसेस अर्थात ट्रांसफर ऑफ हीट को कांस्टेंट कर दिया जाए तब देन डी क्यू बराबर जीरो हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी यू बराबर माइनस पी डी वी। जो भी दोस्तों पहले हम इसके पहले जो भी आपको तुरंत रिलेशन दिखाया इंटरनल एनर्जी ज्ञात करने का, ठीक उसी में वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिल जाता है। एंड आइसोकोरिक आइडियाबैटिक प्रोसेस, जब हमारा वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट अर्थात नो चेंज इन वॉल्यूम जीरो, तब डी क्यू बराबर जीरो। अर्थात हम कहाँ करेंगे, डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वी का मान अगर जीरो हो गया तो डी क्यू बराबर वैसे ही जीरो हो गया, तो हमारा डी यू बराबर क्या हो रहा है दोस्तों, कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी हमारी जो है क्या कहाँ कांस्टेंट रहती है, आइसोकोरिक आइडियाबैटिक प्रोसेस समतापी समायतनिक रुद्धोष्म प्रक्रम में हमारी जो इंटरनल एनर्जी है, हमारे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। आइए दोस्तों सेकंड फंक्शन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की बात करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज एफ बराबर यू माइनस टी एस। अब दोस्तों अब हम जैसा कि अभी आपको बताए थे, हम हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को हम एफ के द्वारा डिनोट करते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी यू बराबर टी डी एस माइनस डी डब्ल्यू, अर्थात ये डी क्यू के रूप में है दोस्तों, डी क्यू बराबर टी डी एस होता है, टी यू बराबर टी डी एस माइनस डी डब्ल्यू। अब टी डी एस को दोस्तों आर एच एस की तरफ ले जाते एल एच एस की तरफ ले जाते हैं, तो डी यू माइनस टी डी एस इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। यहाँ पर दोस्तों डी डी फंक्शन कामन लेते हैं तो बचता है हमारे पास डी यू माइनस टी एस इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। अब जैसा कि हमने अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि यह बराबर यू माइनस टी एस है, तो डी यू माइनस टी एस का हमने एफ रिप्लेस कर दिया, तो डी एफ बराबर माइनस डी वी हमें ज्ञात हो गया। एफ बराबर यू माइनस टी एस इज नोन एज हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। जैसा कि हम जानते हैं हमारे फंक्शन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को डिनोट करता है, तब डी एफ बराबर डी यू माइनस टी एस। दोस्तों इसी फंक्शन के करस्पॉन्डेंस इस फंक्शन को लिखा गया है, तो हम इसे इंटीग्रेट कर और डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हमारा हो जाता है डी यू, ये फर्स्ट एंड सेकंड के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट हो जाता है, टी पहला गुणे दूसरे का अवकलन माइनस दूसरा गुणे पहले का अवकलन। बट हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी बराबर होता है टी डी एस माइनस पी डी बी, तब इंटरनल एनर्जी डी यू की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं टी डी एस माइनस पी डी बी, और हमें मिलता है कि माइनस पी डी बी माइनस एस डी टी। दोस्तों हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है जिसे इक्वेशन फर्स्ट के रूप में हम डिनोट कर देते हैं। कह रहा है डिनोट द चेंज ऑफ हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, और जो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट आया है यही दोस्तों हमारे हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में चेंज को
दर्शाता है। इसके लिए भी दोस्तों एक प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस पहला है। अगर जैसे कि हमने आपको अभी दिखाया था कि ये किसका डी टी एंड पी का फंक्शन होता है, तब यहाँ पर अगर आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया जाए, टेम्परेचर 0 कर दिया जाए, तो हमारे पास डी एफ बराबर माइनस पी डी बी बचेगा और एफ इज फाउंड डिक्रीज, और हमें यह मिल रहा है कि हमारा जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एंड दोस्तों इन आइसोकोरिक प्रोसेस जब हम हमारा समाधनिक प्रक्रम होता है तो हम देखते हैं कि हमें डी बी बराबर 0 मिल रहा है, तब डी एफ बराबर 0 अर्थात एफ की वैल्यू हमारे पास एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है वो आइसोथर्मल आइसोकोरिक अर्थात समतापी समातनिक प्रक्रम में क्या है, समान रहती है, कांस्टेंट। आइए तीसरा फंक्शन देखते हैं दोस्तों, एंथैल्पी। दोस्तों मैं बता रहा हूँ कि ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल टॉपिक है, वो कंपटीशन और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इंथैल्पी यस इट इज़ नो एज टोटल हीट। दोस्तों हमने ये जो टॉपिक है इसे बहुत सिंप्लीफाई करके बनाया है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। एंथैल्पी की बात करते हैं दोस्तों तो हम देखते हैं इट इज़ नोन एज टोटल हीट। हम H बराबर U प्लस पी वी, जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे तो एंथैल्पी ज्ञात किए थे। चेंज इन एंथैल्पी ऑन डिफरेंशिएटिंग एंड गेन, अगर हमारी एंथैल्पी पे परिवर्तन हो रहा है तब हम इसे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं और हमें मिलता है ये दोस्तों फर्स्ट डे बाई यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, फर्स्ट एंड सेकेंड मान का डिफरेंशिएट करते हैं इसे, तब हमें मिलता है डी यू बराबर हम जानते हैं होता है टी डी एस पी डी वी, डी यू बराबर टी डी एस माइनस पी डी वी। अगर हम डी यू बराबर टी डी एस माइनस पी डी वी वैल्यू रखते हैं, पी डी वी कैंसिल हो जाता है, यू डी पी बचता है। इन रिवर्सिबल, यही दोस्तों हमारा क्या है, चेंज इन एंथैल्पी को डिनोट करता है। इन रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, देन डी एच बराबर टी डी एस बचता है हमारे पास। इन आइसोकोरिक आइडियाबैटिक प्रोसेस, आइडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर होना कांस्टेंट हो जाता है, अर्थात इंटरनल हमारी जो ये इंथैल्पी है वो क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो इंथैल्पी है दोस्तों, जो हमारी इंथैल्पी है वो समदाबी और रुद्धोष्म प्रक्रम में, समदाबी रुद्धोष्म प्रक्रम में कांस्टेंट रहती है। अब आइए दोस्तों अपना लास्ट टर्म गिब्स फंक्शन या गिब्स फंक्शन फ्री एनर्जी, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं, उसे देखते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई यू, जी इज इक्वल टू यू माइनस टी एस प्लस पी वी, जिसको हमने अभी पहले ही आपको जब चारों फंक्शन दिखाया था तो बता दिया था, जी बराबर यू माइनस टी एस प्लस पी वी। अब आइए इसमें होने वाले चेंज के लिए इक्वेशन देखते हैं दोस्तों। यहाँ दोस्तों जी बराबर एफ प्लस पी वी, एफ बराबर यू माइनस टी एस, अर्थात हम जानते हैं कि हम जब हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का इक्वेशन है दोस्तों या बराबर यू माइनस टी एस, हम गिब्स एनर्जी में यू माइनस टी एस प्लस पी वी हमारी गिब्स एनर्जी होती है दोस्तों, हम जानते हैं जी बराबर यू माइनस टी एस प्लस पी वी। तो हमने यू माइनस टी एस के स्थान पर एफ प्लस पी वी पुट कर दिया, वही दोस्तों यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। As we know that relation between Gibbs function and Helmholtz function, u h बराबर u प्लस पी वी, देन पी वी बराबर h माइनस यू, ये हमारा दोस्तों गिब्स फंक्शन और हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन के बीच का रिलेशन होता है, जिसका प्रयोग यहाँ है। g बराबर h माइनस टी एस, तो h को इस तरफ ले आते हैं दोस्तों और g को इस तरफ, तो हमें मिलता है h बराबर g प्लस टी एस। तो इंथैल्पी बराबर गिब्स एनर्जी प्लस लेटेंट हीट। हम कह सकते हैं कि हम गिब्स एनर्जी कैसे फाउंड कर सकते हैं, हम अगर इंथैल्पी में लेटेंट हीट को घटा दें तो हमारा चेंज इन गिब्स एनर्जी मिल जाएगा। इसके लिए दो कंडीशन है दोस्तों, इन आइसोथर्मल प्रोसेस टी डी एस बराबर टी एस टी, इन आइसोबारिक प्रोसेस डी पी बराबर 0। आइसोथर्मल में दोस्तों हमारा टी कांस्टेंट हो जाता है, अर्थात टी की वैल्यू 0 हो जाती है, तो हमारे पास h बराबर g आ जाता है, गिब्स एनर्जी बराबर एंथैल्पी। आइसोबारिक प्रोसेस में डी पी इज इक्वल 0 हो जाता है, तो हमारे पास g बराबर वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है। तो हम कह सकते हैं हमारी g की वैल्यू
आइसोथर्मल आइसोबारिक समतापी और समतापी प्रक्रम में समान होगी, अर्थात नियत रहेगी। ये दोस्तों हमारे पास चारों फंक्शन का में एनर्जी चेंज का इक्वेशन जो हमने आपको बताया है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। बने रहिएगा अपने चैनल मैथमेटिकल एंड फिजिक्स कॉन्सेप्ट में। धन्यवाद दोस्तों।